गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में पेटेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेटेंट एक प्रकार से प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, उत्पाद पहचान का एक पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के जो अदर पार्ट्स थे जिसमें ब्रांड, ट्रेडमार्क के बारे में पढ़े थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पैकेजिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या उसकी पहचान करते हैं तो उसके लिए या तो आप उसका ब्रांड को देखते हैं, या उसका ट्रेडमार्क देखते हैं, या पेटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या उसकी जो पैकिंग है उसको आप देखकर उस प्रोडक्ट की पहचान करते हैं। आज की इस क्लास में हम पेटेंट का मीनिंग समझेंगे, इसके साथ ही जो पेटेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पेटेंट क्या है? देखिए, पेटेंट एक इनोवेशन से जुड़ा हुआ है। जब कोई फर्म या कोई भी व्यक्ति है कुछ नया इनोवेशंस करता है, इनोवेशन कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप करे, या कुछ इनोवेटिव फॉर्मूला है, ठीक है ना, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए वो उसको इन्वेंट करे या बनाए, तो उस इन्वेंशन पर जो भी उसने खोज की है उसका वो जब रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, मोनोपोली रजिस्ट्रेशन, यानी सर्टेन पीरियड के लिए केवल वही व्यक्ति उस फॉर्मूले का उस इन्वेंशन का बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकता है। तो इस प्रकार के जो कानूनी संरक्षण दिया जाता है, लीगल जो उसका प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उस प्रोसेस को हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। देखिए, जो कंपनियां कोरोना के लिए, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन्स है डेवलप कर रही है, वो सभी कंपनियां जब उनकी वैक्सीन्स, ठीक है ना, डेवलप हो जाएगी, तब सबसे पहले वो उसका पेटेंट करवाएंगे। ठीक है ना, पेटेंट का मतलब क्या होता है कि केवल जो इन्वेंशंस उन्होंने किए हैं उसका बिजनेस बेनिफिट भी उनको मिले, उससे वो प्रॉफिट भी कमाए लंबे समय तक, तो उसका वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और उसके बाद केवल वही कंपनी उस जो केमिकल जो फॉर्मूला है या फिर जो वैक्सीन्स है उसका यूज कर सकते हैं, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे लॉजिक है कि यदि ये आप उनको कानूनी रूप से संरक्षण नहीं देंगे, लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे इन्वेंशंस को, तो लोग फिर इनोवेशन क्यों करेंगे? ठीक है, नई चीज के बारे में खोज क्यों करेंगे यदि उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? एक व्यक्ति है 10 साल की, 5 साल की मेहनत के बाद, कठिन परिश्रम के बाद कुछ नया इन्वेंशन करता है, और उसके बाद उस इन्वेंशन के बाद यदि उसको हम कोई उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, उसको कोई कानूनी संरक्षण, लीगल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति का क्या बेनिफिट है? उसका तो नुकसान हुआ, जिसने जो वर्षों उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए अपना जो समय है और जो धन है, जो भी उसके लिए रिसोर्सेज है, उनको खर्च किया है उसने। तो इस प्रकार से इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो व्यक्ति या फर्म जिसने उस प्रोडक्ट का या टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है उसको प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, उसको एक तरीके से जो रेवेन्यू या रॉयल्टी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ये पेटेंट का जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया गया है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का इन्वेंशन हो सकता है जिसमें आईटी के से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो सकता है, वैक्सीनेशन रिलेटेड हो सकता है। तो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जब गवर्नमेंट द्वारा उसे मोनोपोली राइट दिया जाता है कि केवल वही व्यक्ति उस इन्वेंशंस का यूज कर सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस और फॉर सेलिंग पर्पस, तो उसको हम पेटेंट कहते हैं। ठीक है ना, पेटेंट ये जितने भी नए नए मेडिसिन डेवलप होते हैं उसका सबसे पहले पेटेंट कराते हैं, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति है उसको एक तरीके से इलीगल यूज नहीं कर पाए, उसका मिसयूज नहीं कर पाए उसके इन्वेंशंस का, ना ही किसी को एक तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। ठीक है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट भी केवल उसी व्यक्ति को मिले जिसने उसका इन्वेंशन किया है।
तो ये पेटेंट के बारे में है। अब हम पेटेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझते हैं। देखिए, इट गिव्स द सोल राइट ऑफ ए गुड्स प्रोडक्शन। देखिए, पेटेंट के द्वारा क्या होता है कि किसी भी जिस भी प्रोडक्ट का हमने इन्वेंट किया है, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ये सोल राइट है वो दिया जाता है। केवल वही फर्म या व्यक्ति उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकता है जिसने कि उसका इन्वेंशन किया है। इट इज ए मोनोपोलिस्टिक राइट टू यूज ऑफ दैट इन्वेंशन। मोनोपोलिस्टिक राइट है यानी जिसके नाम से पेटेंट रजिस्टर्ड है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, तो वही व्यक्ति उस राइट को यूज कर सकता है, उस पेटेंट के फॉर्मूले को, पेटेंट के इन्वेंशन को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, इट इज ए पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पर्सनल राइट, सोशल वेल्थ। देखिए, पेटेंट क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी व्यक्ति है वो उसके डॉक्यूमेंट को देख सकता है, पेटेंट को, ठीक है ना। फिर उसके बाद पर्सनल राइट्स, ठीक है, पर्सनल राइट्स है ये जो जिसने खोज की है, इन्वेंशन किया है उस व्यक्ति के लिए। और सोशल वेल्थ है। सोशल वेल्थ क्या है कि एक प्रकार से जो नई जो रिसर्च है, नए इनोवेशंस है, वो उनको प्रोत्साहन मिलता है पेटेंट के माध्यम से, ठीक है ना। ये समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर नए नए प्रोडक्ट है, उनको डेवलप करने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ए स्पेशल लीगल राइट फॉर फिक्स पीरियड। देखिए, जो पेटेंट होता है वो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए किसी को दे दिया जाता है। पेटेंट के अंदर जो राइट है, मोनोपोलिस्टिक राइट, वो एक प्रकार से निर्धारित पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे 5 साल, 10 साल के लिए केवल वही व्यक्ति उस फॉर्मूले का यूज कर सकता है, उस जो मैकेनिज्म का यूज कर सकता है, उस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है जिसने उसको डेवलप किया है। उसके बाद है, इट इज गिवन रिगार्डिंग न्यू इन्वेंशन टू ए पर्सन और फर्म। और ये किससे एसोसिएटेड है? यदि कोई नई खोज करता है तभी, ठीक है ना। पुरानी खोज के लिए यहाँ पर कुछ भी राइट कंफर्म नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ए लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलीगल यूज। तो देखिए, कोई व्यक्ति किसी के इन्वेंशंस का, किसी की खोज का कोई गैर कानूनी, ठीक है ना, या बिना परमिशन के लिए उपयोग नहीं करे तो उसके लिए ये पेटेंट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई व्यक्ति है जिसने एक प्रोटोटाइप यानी जो मॉडल है, रो मॉडल, वो डेवलप किया। जैसे कोई सबसे कम प्राइस की गाड़ी के लिए या सबसे कम रेट का कोई हेलीकॉप्टर है, उसका इन्वेंशन किया, तो वो फिर उस मॉडल का क्या करवाता है? पेटेंट करवाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाए, जितना बेनिफिट है वो सब उसको मिले। इसके अलावा देखिए, जो आईफोन, एप्पल है, आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो अपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है उसका वो पेटेंट करवाते हैं। तो निर्धारित अवधि तक, सर्टेन पीरियड तक उस टेक्नोलॉजी का कोई दूसरा व्यक्ति है इलीगल यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, इट इज ए सेफ्टी राइट ऑफ पेटेंट ओनर विच कैन बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड। देखिए, जो पेटेंट होता है वो सेफ्टी राइट है, जो ओनर है उसका, उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई व्यक्ति उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पेटेंट का ओनर चाहे तो उस पेटेंट को सेल कर सकता है या किसी को ट्रांसफर कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, पेटेंट बियर कैन हिमसेल्फ यूज द पेटेंट और इन पार्टनरशिप। जो पेटेंट का ओनर है वो पेटेंट में जो उन्होंने जो भी इन्वेंशन किए हैं उसका, वो जो भी खोज की है उस खोज का, इन्वेंशन का वो खुद यूज कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में वो उसका यूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो चंडीगढ़ के अंदर जो हॉस्पिटल, वहाँ का जो पॉपुलर हॉस्पिटल है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज का, उन्होंने वहाँ के एक डॉक्टर ने और एक बहुत ही सस्ता और एक बहुत ही प्रभावी वेंटिलेटर का जो मॉडल है वो डेवलप किया था, ठीक है ना। अब उसके बाद वो उन्होंने उसका पेटेंट भी करवाया और इससे क्या हो सकता है कि उसका कोई भी व्यक्ति है मिसयूज नहीं कर सकता।
कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के लिए बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता। और अब क्या होगा, देखिए जिस डॉक्टर ने ये इन्वेंशन किया है उसके पास जरूरी नहीं कि सभी प्रकार के रिसोर्सेज हो, तो वो क्या कर सकता है, किसी अन्य कंपनी के साथ जुड़कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। तो ये एक प्रकार से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पेटेंट के। अब हम देखिए कुछ जो एडवांटेज है पेटेंट के उनको भी हम समझते हैं। एक तो क्या है, जो पेटेंट है इसमें सिक्योर्ड ओनरशिप, यानी जो भी आपने इन्वेंशन किया है उसकी जो ओनरशिप है उस पर आपका अधिकार है वो सिक्योर हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो मोनोपोली का जो राइट है कि केवल आप ही उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये राइट भी आपको मिल जाता है। अब इसके साथ ही देखिए यदि आपने किसी को ट्रांसफर किया है ये इन्वेंशन, तो लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति उस इन्वेंशन को यूज कर रहा है तो उससे आपको रॉयल्टी प्राप्त होती है। और कोई भी व्यक्ति यदि आपके इन्वेंशन का मिसयूज करता है तो आप उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। और एक प्रकार से जो ये पेटेंट है इसका जो यूज है वो इन्वेंशन को इनकरेजमेंट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।